मेरा नाम है अभिषेक जोशी और इस चैनल का नाम है द ह्यूमन वेरिएबल। और तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि तुम मेरी वीडियो देखो। क्यों देखनी चाहिए तुम्हें मेरी वीडियो? क्योंकि मैं बहुत ही क्रेजी आदमी हूँ और उससे भी ज़्यादा क्रेजी डिसीजंस लेता हूँ लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, पहले डिसीजंस ले लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि अब इस डिसीजन को वर्कआउट कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देके बताता हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। एंड लोग जनरली छोड़ने से पहले सोचते हैं कि वो अब बाहर जाके क्या करेंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं इस टाइप की। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए। एंड एट द एंड ऑफ द डे फौज से बाहर निकल के 6 महीने 1 साल के अंदर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। एंड तुम भी अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो तुमने देखा होगा, तुम्हारे अगर ऑफिस में कहीं आसपास फौजी काम करते हैं तो तुमने देखा होगा कि फौज से बाहर निकल के उन्हें ठीक ठाक पोजीशन पे, एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो पे, ठीक ठाक पैकेज के साथ बढ़िया नौकरी मिल जाती है। बट मैंने ऐसा नहीं डिसाइड किया था। मैं चाहता था कि भाई क्यों? क्योंकि अगर मेरे को यही काम करना था तो मैं फौज में रह जाता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि फौज ने मेरे को एक ऑप्शन दिया था बाहर निकलते वक्त। क्योंकि बाहर निकलते वक्त मैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच ले सकता था और कंटिन्यू कर सकता था अपने 20 साल। क्योंकि मैं एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर हूँ और तुम्हें पता होगा कि एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर की नौकरी 20 साल तक पक्की होती है, अनटिल अनलेस तुम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना कर दो या ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड तुम ऐसा ना कुछ ना कर दो कि जिससे तुम्हें फौज लात मार के बाहर निकालना पड़े तुम्हें। तो तब तक फौज तुम्हें बाहर नहीं निकालती है। बहुत ही सिक्योर स्टेबल टाइप की जॉब होती है ये, है ना। जॉब नहीं कहूँगा मैं, इट इज़ मोर लाइक अ प्रोफेशन। And it is more like a profession, like doctor is a profession, lawyer is a profession. Similarly, serving in the Indian armed forces is a profession in itself. It is not a job. ठीक है? तो yes, it was a very good profession I was in, but I chose to come out of it because of a back injury, and because the Air Force decided not to let me fly because of that back injury, and and a lot of other reasons as well. But we will mainly focus on the reasons that I am comfortable talking in front of the camera. Are you getting it? तो यही रीज़न था कि मैं फौज से बाहर आ गया और मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाके क्या करूँगा। बट मेरे बस एक दिमाग में इतना था कि मेरे को यहाँ अभी नहीं रहना है। मेरे को बाहर जाके क्या करना है मेरे को नहीं पता था, बट मेरे को बस इतना पता था कि मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। एंड सिमिलरली अगर मैं पीछे लेके चलूँ तुम्हें अपने लाइफ में, तो 17 साल की उम्र में मेरे पापा ने भी अपनी घर छोड़ दिया था और फौज में भर्ती हो गए थे। ही इज़ अ मिलिट्री मैन हिमसेल्फ। ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी एज ऑनरी सब लेफ्टिनेंट। तो वो एक दिमाग में मेरे इमेज बनी हुई थी। तो जब मैं 17 साल का था तो मैंने बहुत ही कन्वीनियंटली जाके एनडीए का फॉर्म भरा और पढ़ाई वगैरह करी थोड़ी, ऑब्वियसली बिकॉज माई मॉम वॉज बिहाइंड माई एस कि भाई पढ़ाई 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 पढ़ाई, 7 बज गया है, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। माई पेरेंट्स वर अ बिट स्ट्रिक्ट इन दैट मैनर एंड कंजर्वेटिव एज वेल कि भाई लड़की से बात नहीं करनी है, लड़की का फ़ोन घर पे कैसा आ गया, है ना, थिंग्स लाइक दैट। आर यू गेटिंग इट? एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। तो उस फैमिली में बड़े होते हुए तो 17 साल की उम्र में आई वाज लाइक कि भाई यहाँ मुझे नहीं रहना है अब। ठीक है? तो उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी एक्चुअली, थोड़ी तो नहीं मेहनत करी, और पता नहीं बाकी थोड़ा सा लक भी था, शायद फेवर कर गया मेरी तरफ। क्योंकि जब मैं गया एसएसबी देने, मतलब एग्जाम तो खैर क्लियर हो गया, वो तो मेरा हार्डवर्क था ही क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करी थी मैंने। बट जब मैं एसएसबी देने गया तो आई क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कोचिंग भी दिलवाई थी एसएसबी की। बट कोचिंग बहुत लोग करके आते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, सब लोग करके आते हैं। एंड मैंने भी करी थी, मैं भी गया एसएसबी। एंड मैंने भी कोई ऐसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं करी थी जैसे लोग बालनोई वगैरह करते हैं, डेडिकेटेडली दिल्ली जाते हैं, 2 हफ्ता वहाँ रुकते हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग करके आते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। माई मॉम एंड डैड उन्होंने कहीं से तो ढूंढा वूढा, एंड पुणे में एक ईगल्स एकेडमी है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम करेक्टली एज ऑफ नाउ, बट शाउट आउट टू दैट पर्सन, मतलब जो भी है। तो उनके यहाँ कर्नल खांडेकर, आई रिमेंबर द ऑफिसर्स नेम, है ना, ही वॉज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, हिज नेम वॉज कर्नल खांडेकर। एंड उनके ट्यूटलेज में आई लाइक प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी एंड व्हेन आई वेंट टू द एसएसबी एंड आई क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बस उसके बाद से फिर मेरी एक नई जिंदगी चालू हुई। नेशनल डिफेंस अकेडमी में मैं गया एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड, यू नो वॉट, बिकॉज यू इमेजिन मेरे बोर्ड्स नहीं खत्म हुए हैं 12th के। आर यू गेटिंग इट? 12th के बोर्ड्स खत्म नहीं हुए हैं। 12th के बोर्ड्स वर सपोज टू हैपन इन मार्च, and in January I came back from the SSB, cleared that SSB, and my life was sorted, man. मतलब कि अगर मैं उस एग्जाम में I just had to get more than 60%. Like if I get 60%, more than 60% in boards, I will directly be
employed. Like I'll go do the training in India and like just touch wood. And if nothing happens in that training, I'll come out as an officer. तो या दैट वाज वेरी क्रेजी. मतलब किसी भी 17 साल की उम्र के लड़के के लिए बहुत ही बहुत ही सही चीज़ है. मतलब हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू. आई एम श्योर पीपल हु आर देयर वॉचिंग फ्रॉम द अदर साइड जो 17 साल के होंगे, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाई 17 साल की उम्र में तुम्हारा एनडीए क्लियर हो जाए, एसएसबी तुम्हारी क्लियर हो जाए तो तुम 7वें आसमान पे हो गया. एंड मैं भी ऐसा ही था. मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी. वो लकी बस वो इतना था कि मेरी मॉम की वजह से इतना था कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी तब तक कि मैंने एसएसबी से वापस आने के बाद जनवरी फरवरी 2 महीना कोई पढ़ाई नहीं करी थी. स्टिल जब मार्च में मैंने बोर्ड्स दिए तो उसका जब रिजल्ट आया था तो आई गॉट 92%. तो आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट. इट इज़ आई वुड ये सबका जितना भी मतलब उस समय का जितना भी मेरा पढ़ाई का जो भी श्रेय जाता है ना, वॉट एवर आई अकम्प्लिश ड्यूरिंग दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड एवरीथिंग, आई वुड गिव इट हैप्पीली टू माई मॉम. दैट क्रेडिट गोज टू माई मॉम बिकॉज शी वॉज ऑलवेज बिहाइंड माई एस एंड टेलिंग मी टू स्टडी. And obviously I'm not talking much about my dad because my dad was mostly sailing. तुम्हें अगर नहीं पता है तो नेवी में 3-3 महीने की सेलिंग होती है जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं, है ना, 3 महीने के लिए अलग जगह पे जाते हैं, सेल करते रहते हैं. कभी सोमालिया जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, मतलब अलग अलग देशों में जाते हैं. वहाँ के कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेज होती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. तो माई डैड वॉज पोस्टेड इन अ शिप एट दैट टाइम एंड देन बिकॉज ऑफ दैट he was not present in my upbringing. So my majority of the upbringing has been done by my mom. So that credit has to go to her. ठीक है. तो ये तो मेरी कहानी हो गई एनडीए जाने की. हाउ आई वेंट टू एनडीए एंड व्हाट क्रेजी डिसीजंस आई टुक. तो एनडीए जाने के बाद एंड मेरे को थोड़ा सा पहले से ही ना, उसके पहले से खेल कूद में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो इसलिए भी मैं एनडीए जाना चाहता था क्योंकि मैंने सुना था कि एनडीए में ना बहुत मस्ती होती है. मतलब कि फुटबॉल खेलने के लिए मिलता है, हॉकी, अलग अलग टाइप्स के गेम खेलने के लिए मिलते हैं, है ना, एंड स्विमिंग करने के लिए मिलता है. तो मतलब इफ़ आई कैन मेक यू काउंट द number of games that I've played in my life are like I've played volleyball also, I've played football, I've played hockey, I've done swimming, and I was good in all of these sports. मतलब not the best but not average either. I was like good. तो ये सारी चीज़ें करी. उसके बाद फिर I was the drill captain in NDA. My drill was amazing and I got certificate of proficiency also in drill. So these were the things that I did in NDA. After that I got commissioned. कमीशन होने के बाद मैं AFA गया. AFA में मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग करी. वहाँ से आई गॉट सेलेक्टेड इनटू फाइटर्स फ्लाई किया. फाइटर्स में मेरा इजेक्शन हुआ 2018 में. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट एंड क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने का जहाँ पे मतलब